मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पुस्तक वसंत कक्षा 8वीं पाठ 1 ध्वनि कविता को पढ़ेंगे। इस कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। छायावादी कवियों में प्रमुख स्थान रखने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन 1897 में बंगाल के मेदिनीपुर जिला के महिषादल नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था, जो उत्तर प्रदेश स्थित उन्नाव जिले के निवासी थे। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का अध्ययन घर पर ही किया। इनके निराले व्यक्तित्व के कारण ही इनका नाम निराला पड़ गया। ध्वनि कविता का सारांश यह है कि इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराले जी का मानना है कि उनके जीवन रूपी उपवन में अभी अभी बसंत का आगमन हुआ है। अभी उसके कवि जीवन का अंत नहीं हो सकता, अभी तो शुरुआत है। उसके जीवन में आने वाला वसंत सुकुमार है। जिस प्रकार वसंत के आगमन में पूरी प्रकृति हरी भरी हो उठती है, फूल खिल जाते हैं, प्रकृति में कोमलता छा जाती है और चारों तरफ खुशियां भर जाती हैं, उसी प्रकार कवि प्रभात काल में अलसाई कलियों पर अपने कोमल हाथ फेरकर उन्हें प्रातःकाल का संदेश देना चाहता है। कवि अच्छे काम करते हुए देश के युवाओं को रचनात्मक कार्यों की ओर उन्मुख करना चाहता है। वह युवाओं में व्याप्त निराशा और आलस्य की भावना को खींचकर उनमें उत्साह भर देना चाहता है। इससे युवा आने वाले लंबे समय तक अच्छे कार्य करते रहेंगे। कवि अपने जीवन के अमृत अर्थात कर्तव्य भावना तथा सौंदर्य भावना को वसंत में फैले सौंदर्य की भांति चारों ओर बिखेर देना चाहता है। कवि को बार बार ऐसा लगता है कि उसका अंत अभी निकट भविष्य में नहीं होने वाला। कवि जीवन के प्रति आशावादी तथा कर्तव्य की भावना से भरपूर है। अब हम पाठ पढ़ना आरंभ करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात डालियाँ, कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा नित्र कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर, अभी न होगा मेरा अंत। इनमें कवि उत्कर्ष काल का वर्णन करते हुए कह रहा है कि अभी उसके कवि जीवन का अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो उसके जीवन में बसंत का आगमन यानी सुकुमार वसंत का आगमन हुआ है। तो अभी कवि के जीवन का अंत होने वाला नहीं है। वसंत के आने से उसके जीवन रूपी वन में चारों ओर पेड़ पौधों पर हरे पत्ते आ गए हैं, उसकी डालियों पर कोमल कलियां आ गई हैं। सभी पेड़ पौधे ही नए नए कोमल पत्तों से ढक गए हैं। इससे लगता है उसका शरीर कोमल हो गया है। इससे कवि के जीवन में भी उत्साह का संचार हो गया है। वह अच्छे कार्यों के माध्यम से यश का प्रसार करना चाहता है। वह अपने स्वप्निल हाथों को निद्रा से अलसाई कलियों पर फेरना चाहता है तथा उन्हें सुंदर प्रभात का संदेश देना चाहता है। अर्थात कवि निराशा एवं आलस्य में डूबे हुए नवयुवकों को अपनी कविता के माध्यम से प्रेरित कर कर उन्हें उत्साह से भर देना चाहता है, जिससे वे सजग होकर रचनात्मक कार्यों की ओर प्रेरित हो सके। अब आगे पढ़ना हम आरंभ करते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। इन पंक्तियों में कवि रात भर सोए और अलसाए रहने वाले
प्रत्येक पुष्प युवक की नींद भरी आंखों से आलस्य दूर करना चाहता है। अर्थात कवि नवयुवकों का आलस्य दूर कर उनको जागरूक बनाना चाहता है। कवि उन पुष्पों को हरा भरा बनाए रखने के लिए उनमें नव जीवन का अमृत सींचना चाहता है। कवि उनके जीवन में आशा और उत्साह का संचार करना चाहता है। अभी उसे अपने जीवन में बहुत से काम करने हैं। वह प्रत्येक पुष्प अर्थात हर युवक से उसका आलस्य छीन लेना चाहता है, उसे उत्साहित करना चाहता है। कवि अपने अंतर्मन से चाहता है कि जिस प्रकार से फूल खिलकर अनंत काल तक अपनी महक एवं सौंदर्य बिखेरते हैं, उसी प्रकार देश का प्रत्येक युवक भी अपने रचनात्मक कार्यों के सौंदर्य को बसंत के सौंदर्य की भांति चारों ओर अनंत काल तक बिखेरता रहे। जीवन में आशा और उत्साह से भरपूर कवि इन फूलों को अपने जीवन का द्वार दिखा देना चाहता है। कवि के जीवन में अभी अभी बसंत का आगमन हुआ है और उसका अंत अभी नहीं होगा।